जय श्री राम सभी को। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। एकदम बढ़िया। राधे राधे सभी को। थैंक यू सो मच। आज सुबह से इतनी विशेस पड़ी हैं फोन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक रिप्लाई नहीं गया है, और आशा करती हूँ कि आपको जल्दी ही रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग है अभी तक। थैंक यू एवरीवन। कोई बात नहीं मेघना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच अंकिता जी। यस कविता जी, डेफिनेटली। आज के सेशन को एक छोटी सी कविता के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। और छोटी सी पंक्तियां लिखी हैं मैंने गुरु के बारे में। जो अंधेरे में रोशनी का ज्ञान दे, जो अंधेरे में रोशनी का ज्ञान दे, जो मुश्किलों में आपका हाथ थाम ले, जो मुश्किलों में आपका हाथ थाम ले, जो सही और गलत की पहचान दे, जो सही और गलत की पहचान दे, जो आपके दुख में आपको खुशी की मुस्कान दे, जो आपके दुख में आपको खुशी की मुस्कान दे। ऐसे गुरु को अपना, ऐसे गुरु को अपना शत शत बार प्रणाम दे, शत शत बार प्रणाम दे। आप जिस भी गुरु को मानते हैं, आप साईं बाबा को मानते हैं, आप स्वामी समर्थ को मानते हैं, आप शंकर गुरु जी को मानते हैं, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, मैं नहीं जानती आप किस गुरु को मानते हैं, पर गुरु की जो महिमा है वो हिंदू धर्म में अपरंपार है। मैं थोड़ा सा आपको उसके लिए एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करेंगे। गुरु का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो हमें पढ़ाता है। गुरु हमारे जीवन में हर वो व्यक्ति होता है जो हमारी मुश्किल परेशानी में हमें रास्ता देता है, हमें गाइडेंस देता है। ऐसे तो हमारे माँ बाप भी हमारे गुरु ही होते हैं, क्योंकि वो भी हमें सही गलत की पहचान कराते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। कई बार हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, कई बार स्कूल टीचर्स भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं। उन सबको अपना एक छोटा सा आभार प्रकट करने के लिए मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी थी। और मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। स्कूल टाइम में भी अक्सर मैं स्पीच डिबेट्स दिया करती थी, बट कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपने ही प्रोग्राम के लिए कुछ ऐसी पंक्तियां झटपट लिखूंगी और आप लोगों के सामने प्रकट करूंगी। तो यहाँ पर गुरु के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को वर्णन करना चाहूंगी। हमारे शास्त्रों में भी गुरु का बहुत वर्णन आता है। क्यों गुरु होने चाहिए सबके जीवन में? क्योंकि गुरु, अगर आप प्लेनेट वाइज देखते हैं तो गुरु एक सबसे बड़ा प्लेनेट है। गुरु एक सबसे बड़ा प्लेनेट है। जब गुरु आप प्लैनेट्स की उसमें भी देखेंगे तो सबसे भारी भरकम जो प्लेनेट है वो गुरु ही है। गुरु के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। आप गुरु के बिना कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप अपने गुरु को खराब कर लेते हैं, गुरु को खराब करने के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से अगर आप गुरु खराब कर लेते हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1, गुरु की निंदा करना। कैसे भी गुरु की निंदा करना, उनकी बैक बिचिंग करना, गुरु की
एक्टिंग करना, उनकी नकल करने की कोशिश करना, किसी भी गुरु के बारे में अपशब्द बोलना। अगर आप किसी को गुरु मानते हैं दिल से, तो चाहे वो कैसे भी हैं, पर अपने शब्दों से उनकी निंदा मत करिए। क्योंकि अगर आपका गुरु एक बार खराब हो जाता है, गुरु प्लैनेट जो कि आपकी किस्मत का कारक है, आपकी संतान का कारक है, तो वो आपकी जो किस्मत होती है उसकी बैंड बजा देता है। और फिर आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं लाइफ में अच्छा चल रहा, और आपकी संतान को भी फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जिसको भी गुरु मानते हैं उसको हमेशा उनकी, जो आप रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट करिए, हमेशा उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का आभार रखिए। जो भी गुरु हैं, आज तक जिन भी गुरुओं से आपने दीक्षा ली, शिक्षा ली, उनको हमेशा शत शत बार प्रणाम करिए, शत शत बार नमन करिए। गुरु पूर्णिमा का ये जो दिन है, ये क्यों मनाया जाता है, क्या महत्ता है इसकी? किसी को मालूम है इसके बारे में? Did anybody know about it? मैं थोड़े से चैट पढ़ लेती हूँ। आप जैसे गुरु सबको मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपाली जी। बिल्कुल अंकिता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। है किसी को आइडिया? कोई है यहाँ पर जो बताना चाहेगा कि जो गुरु पूर्णिमा है ये क्यों मनाई जाती है? मैं आप सभी को बता देती हूँ। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन महाभारत और चार वेदों के जो रचयिता हैं, कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी हैं, उनका जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। तो आज के दिन हम एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने गुरु को भी समर्पित करते हैं कि जो भी आपने हमें ज्ञान दिया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, हमारे बुरे वक्त में आप हमारी ढाल बने, उन सब के लिए एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हम प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच छाया जी। बिल्कुल कविता जी। थैंक यू मेघना। यस डॉली जी, बट उनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आशा करती हूँ कि हम सारे स्टूडेंट्स आज गुरु पूर्णिमा के मेडिटेशन करने के लिए रेडी हैं। आशा करती हूँ वी ऑल आर रेडी फॉर द मेडिटेशन। कहानी सबने सुन ली है ना? पोयम सबने सुन ली है ना? सॉरी, नहीं सुनी? ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो जो स्टूडेंट्स लेट आए हैं, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो अंधेरे में रोशनी का ज्ञान दे, जो अंधेरे में रोशनी का ज्ञान दे, जो मुश्किल में आपका हाथ थाम ले, जो सही और गलत की पहचान दे, जो आपके दुख में आपको खुशी की मुस्कान दे, ऐसे गुरु को ऐसे गुरु को अपना शत शत बार प्रणाम दें, शत शत बार प्रणाम दें। आशा करती हूं आप सबने सुन ली होगी। ठीक है, ठीक है। आर वी रेडी टू स्टार्ट? आर वी रेडी टू स्टार्ट? अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगी। एक छोटी सी चीज है जो मुझे अनाउंस करनी है। मैं बहुत टाइम से एनजीओ का प्लान कर रही थी कि मुझे एक एनजीओ खोलनी है, और एनजीओ का जो मेरा मकसद है मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे लोग डोनेशन चैरिटी तो करना चाहते हैं, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, बहुत सारी ऐसी तिथियां होती हैं जब हम चैरिटी तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में एक डाउट होता है कि जो हम चैरिटी दे रहे हैं, भले ही 100 रुपए क्यों ना दे, क्या वो पैसा हमारा उस एक्चुअल जगह पर लग रहा है जिसके लिए हमने वो दान किया है?
ये क्वेश्चन हमेशा हम सबके मन में रहता है और मेरे भी मन में ये हमेशा रहता है। जब भी मैं चैरिटी करती हूँ, मैं 100 बार चेक कर लेती हूँ कि भई जैसे अगर मैं गौ माता के लिए दे रही हूँ, तो क्या उनकी सेवा में वो अमाउंट लग भी रहा है या नहीं? तो मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं और जितने भी लोग ऐसे फील्ड में होते हैं, मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि आपको कुछ परसेंट अपनी इनकम से निकाल कर चैरिटी करनी है, अच्छे काम में दान करना है। तो वो मुझसे हमेशा पूछते हैं, मैम ये दान कहाँ करें? कहाँ करें ये दान ताकि हमें भी कुछ पुण्य हम कमा सकें? तो इसी के लिए मैंने एक प्लान किया है जब भी होगा मुझे नहीं पता कब होगा, परमात्मा जब भी चाहेंगे, एक छोटी-सी एनजीओ बनाने की मेरी पूरी कोशिश है, जिस एनजीओ में जो भी स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स ₹100, ₹50, ₹200 जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, हम महीने के महीने उस अमाउंट को इकट्ठा करेंगे और हर महीने उस अमाउंट को इकट्ठा करने के बाद, हर महीने का हमारा एक टारगेट रहेगा कि इस महीने हम उस अमाउंट को गौशाला में देंगे, इस महीने हम ये जो दान है, ये वृद्धाश्रम में देंगे, हर महीने हम जो ब्लाइंड लोगों का आश्रम है वहाँ पर देंगे, हर महीने कोशिश रहेगी कि साल में 1 बार आप लोगों के हाथ का दान जो है, वो किसी मंदिर की कंस्ट्रक्शन में लगे। आप लोगों के हाथ का दान जो भी अच्छे पुण्य कर्म हमारे शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं या पंडितों के भोजन के लिए व्यवस्था की जाए, जो भी व्यवस्था होगी और उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा और मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ ये करना चाहती हूँ, ताकि आप में से कोई भी अगर ये जानना चाहता है कि मेरे ₹100 कहाँ खर्च हुए, तो मेरे पास वो पूरी ट्रांसपेरेंसी हो कि मैं आपको दिखा सकूँ कि भई देखिए आपका जो पैसा था, वो यहाँ लगा है और इसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। ये पूरी-पूरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन होगी, इसमें मेरा ₹1 का भी वो नहीं होगा कि मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, नहीं, मुझे तो उल्टा और इसमें डालना है क्योंकि मैं खुद इस प्रोफ़ेशन में हूँ और मैं हमेशा डाउटफुल रहती हूँ कि मैं कहाँ डालूँ अपने पैसे को जिससे कि मेरा पैसा सिक्योर रहे और उस जगह पर लगे जहाँ उसकी नीड है। और इसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी का कंट्रीब्यूशन चाहूँगी। आप सभी के आस-पास अगर कोई वृद्धाश्रम है, कोई गौशाला है, तो आप भी आ सकते हैं कि मैम क्या हम इस महीने ये जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ है, हम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ जाकर पूरा सब कुछ चेक कर कर आपके वो अमाउंट को उस प्रॉपर जगह पर लगा पाऊँ और बस यही मेरी इच्छा है, दिल से इच्छा है कि आप ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि जितना जल्दी ये काम हो सकता है, मैं उतना जल्दी ये काम करूँ और मैं वापस बोलूँगी कि मुझे इसमें ₹1 भी नहीं चाहिए। परमात्मा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। अब हाथ खोल के देने का समय आया है। तो बस एज़ अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड ईश्वर के आगे बस यही मेरी गुहार है कि जल्द से जल्द मुझे वो सारे लोग मिले, कनेक्शन मिले, जिनसे मैं ये एनजीओ खोल पाऊँ और मुझे वो रास्ता मिले कि बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की बीमारी पे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस ये छोटी-सी एक आप सबके सामने बात प्रकट करनी थी कि बहुत जल्दी ही आई विल मैनिफेस्ट इट एंड आई विल वर्क ऑन इट। तो आशा करती हूँ कि सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा कि आप सभी के कंट्रीब्यूशन देखिए कंट्रीब्यूशन आप कैसा भी करिए, आप इमोशनली करिए, आप फिज़िकली करिए, मेरे लिए वो भी मोर देन इनफ है। फाइनेंशियली तो परमात्मा हमेशा देता है। जब आपकी नीयत साफ होती है और आपका कर्म अच्छा होता है, तो परमात्मा आपको कहाँ-कहाँ से देता है, आप उसकी उसकी ना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं फाइनेंशियली किसी को बोल ही नहीं रही हूँ कि आप फाइनेंशियली आके हेल्प करिए। जो भी होगा, अच्छे काम के लिए होगा और बहुत अच्छे से होगा, बस मुझे इतना पता है। ठीक है? तो चलिए आप सभी के प्यार और आप सभी की ब्लेसिंग्स के साथ आज का मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच विनिता जी। अ, वाओ आर्यन, ग्रेट। वेरी गुड। करेक्ट रुचिका जी, डेफिनिटली। सब गुरुजी ने ही दिखाया है रास्ता और वो ही बताएँगे आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है जी। तो आज हम जो ध्यान करने वाले हैं, आप अपना जो मुँह है, वो या तो पूरब की तरफ कर सकते हैं और अगर आपकी बालकनी से चंदा मामा मुझे तो नहीं लगता अभी आए होंगे। अगर आ गए हैं,
तो आप उनके प्रकाश में बैठ जाइए। अगर नहीं आए हैं, तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ-साथ मेडिटेशन स्टार्ट करूँगी और जिस भी गुरु को आप मानते हैं, एक गुरु आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? आप हमारे जो दिल्ली वाले बड़े आश्रम के गुरुजी हैं, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, आप साईं बाबा को, आप स्वामी समर्थ जी को, क्योंकि आज हम उनका अभिषेक करेंगे। मैं मेडिटेशन में ही आप सभी को अपने-अपने गुरुओं को मेडिटेट जो हमारा अ, अभिषेक होता है वो करने के लिए आपको गाइडेंस दूँगी, ठीक है जी? जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनका हम अभिषेक करेंगे, अपने लिए भी हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेंगे और बहुत पॉज़िटिविटी के साथ हम इस मेडिटेशन को करेंगे। 5 मिनट का टाइम देती हूँ, आपको अपने सामने जल लाना है, पानी लाना है, कुछ भी लाकर आप रख लीजिए, वॉशरूम होकर आना है, वॉशरूम हो आइए। क्या बैकग्राउंड म्यूज़िक प्रॉपर है? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि मैं एकदम माइल्ड रखूँगी, लाइट रखूँगी, ताकि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली सुनाई दे। किसी को लगता है अगर थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है तो बता सकते हैं। मेरी साउंड आ रही है, बैकग्राउंड साउंड? हाँ, वही सुचित्रा जी, फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है। अगर सारे रेडी हैं, किसकी वॉइस नहीं आ रही कुमुद जी? संतोषी या तो पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ, क्योंकि पश्चिम से बैक से लाइट आएगी मून की। ठीक है। आँखों को बंद करके चश्मा, बेल्ट, घड़ी सब निकाल देंगे। पहन सकते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। रिलैक्स योर होल बॉडी। अपनी आँखों को बंद करेंगे। आँखों को बंद करेंगे।
अपने बॉडी के कण कण को रिलैक्स करेंगे। Relax your legs, relax your ankle, feet, relax your calf muscles, relax your knees, relax your thighs, relax your lower back, upper back, stomach, relax your chest, neck, lips, eyes, head. Relax your whole body. अपने बॉडी के हर एक सेल को रिलैक्स करेंगे। अपने श्वासों की आवन जावन पर ध्यान देंगे। श्वासों की धीमी गति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपना पूरा ध्यान मिडिल ऑफ द आईब्रो सेंटर पर लेकर जाएंगे। कल्पना करेंगे एक बहुत बड़ा सा मंदिर का घंटा, जो कि बहुत भारी सा घंटा है। मंदिर का घंटा आपके ऊपर विराजमान है और उस घंटे की ध्वनि से आपका पूरा ऑरा क्लियर हो रहा है, इनहैंस हो रहा है एंड पावरफुल हो रहा है। उस ध्वनि की आवाज को ध्यान से सुनेंगे और अपने ऑरा को उस वाइब्रेशन से क्लीन होता हुआ देखेंगे। वो ध्वनि आपके ऑरा के इर्द गिर्द घूमकर आपके आभा मंडल को प्यूरिफाई कर रही है, क्लियर कर रही है। अब अपने मिडल ऑफ द आईब्रो सेंटर पर चंद्रमा के प्रकाश की कल्पना करेंगे। फुल मून का चंद्रमा चमचमाता हुआ
अपनी पूरी अवस्था में आपके मिडल ऑफ द आईब्रो सेंटर पर विराजमान है। और वो चंद्रमा जो कि शीतलता का प्रतीक है, जो कि ठंडक का प्रतीक है, आपकी थर्ड आई पर आकर आपके शरीर के हर एक कण में आपको शीतलता, आपको ठंडक दे रहा है। आपके सारे गुस्से को, ईगो को, फ्रस्ट्रेशन को, एंजाइटी को आपके शरीर से खींच रहा है और आपके कण कण में अपनी ठंडकता, अपना प्रकाश, अपनी पॉजिटिविटी आपके कण कण में फैला रहा है। जैसे चांदनी रात की रोशनी होती है, वही रोशनी आपके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट के अंदर आ रही है। वही चंद्रमा की रोशनी आपके पूरे तन को, मन को शांत कर रही है, शांत कर रही है, शांत कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा पानी विराजमान है और हमारे शरीर में भी सबसे ज्यादा 60 से 70% पानी ही है। और पूर्णिमा के दिन जैसे समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, वैसे ही चंद्रमा हमारे मन के अंदर भी बहुत प्रभाव डालता है। अपने मन को कंट्रोल करेंगे, उस चंद्रमा की प्रकाश को एक संतुलित अवस्था में अपने मिडल ऑफ द आईब्रो सेंटर पर कल्पना करेंगे। यू आर काम, यू आर हैप्पी, यू आर पीसफुल। वो चंद्रमा जो बहुत ही सुंदर है, जब बचपन में छत पर सोया करते थे तो हमको चंद्रमा का प्रकाश देखते थे ना, वही प्रकाश, वही चांदनी अपने मन के भीतर देखने की कल्पना करें। ये सारे इमोशंस को संतुलित अवस्था में लेकर आएंगे। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। आपके मन को कंट्रोल करने के लिए हमें चंद्रमा की संतुलित अवस्था की जरूरत है। अब 5 टाइम्स ओशन ब्रीदिंग करेंगे, जिसमें हम नोस्ट्रिल की सहायता से श्वास भरेंगे और मुंह को खोलते हुए तेज आवाज निकालते हुए ब्रीदिंग आउट करेंगे। तो जब हम ब्रीदिंग इन लेंगे, हम कल्पना करेंगे हम सुख, शांति, सुख, शांति और एक पीस, एक खुशी इनहेल कर रही है। और जब उसे एक्सहेल करेंगे तो कल्पना करेंगे हम एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें एक्सहेल कर रही हैं। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे, पूरा अपने चेस्ट को ओपन करते हुए, और मुंह से करके छोड़ेंगे और कल्पना करेंगे सारा गुस्सा, सारी नेगेटिविटी, सारा एंगर, एंजाइटी आप एक्सहेल कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुंह से आवाज छोड़ते हुए
और सारी नेगेटिविटी को मुंह से बाहर निकाल देंगे। और लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। एक और लंबी गहरी सांस नॉस्ट्रिल से अंदर भरेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। लास्ट श्वास पूरा खींचते हुए भरनी है और सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता, सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ जोर से निकालेंगे। आपका शरीर शांत शांत, एकदम शांत हो गया है, एकदम शांत हो गया है। अब आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी गुरु को ध्याते हैं, अपने सामने उनकी प्रतिमा की कल्पना करेंगे। वो कोई भी गुरु हो सकते हैं, वो स्वामी समर्थ भी हो सकते हैं, वो साईं बाबा भी हो सकते हैं, कोई भी गुरु, कोई भी गुरु, वो जीवित हैं, अजीवित हैं, कोई भी गुरु, पर उनकी शक्तियां हमेशा आपके आसपास रहती हैं। उन गुरु को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। अब उनका अभिषेक करेंगे। सबसे पहले जल से उन्हें स्नान कराएंगे, गाय के दूध से उन्हें स्नान कराएंगे, दही से स्नान करवाएंगे, देसी घी से स्नान कराएंगे और शहद से स्नान कराएंगे। बहुत अच्छे भाव के साथ अपने गुरु को स्नान कराएंगे। अब अपने गुरु को नए वस्त्र धारण कराएंगे, उन्हें फूल की माला अर्पण करेंगे, इत्र लगाएंगे, नई चप्पल पहनाएंगे, उनके माथे पे केसर का तिलक लगाएंगे। अपने गुरु को कुछ भी उपहार भेंट करना चाहते हैं, मन ही मन में सोना, चांदी, कोई भी कल्पना कर कर उन्हें वो धारण कराएंगे। सोने की चेन धारण करा सकते हैं, आप चांदी की चेन धारण करा सकते हैं अपने गुरु को, और गुरु को बोलेंगे मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करिए, मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करिए। आपके बिना मेरा जीवन बेकार है, मुझ पर कृपा बरसाइए, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। उनके पैरों में गिरकर अपने जीवन को सरेंडर कर देंगे। सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आपका है और सब कुछ आपको ही संभालना है। अपने गुरु के आगे सब कुछ सरेंडर कर देंगे। धूप दीप लेकर अपने गुरु की आरती उतारेंगे और जो सॉन्ग बजाने जा रही हूँ, बहुत अच्छे भाव से, कोई मन में ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि आपके गुरु आपको सुने और उस इच्छा को पूरा करें, तो जरूर अपने गुरु के आगे अपनी इच्छा को कहेंगे और बोलेंगे गुरु जी सब आपको ही देखना है।
जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन गुरु जी की आरती करने के बाद अब एक ग्रेटिट्यूड प्रकट करेंगे इस गीत के साथ। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है।
अपने गुरु को बहुत सारा धन्यवाद करके, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर शांत ही बैठे रहेंगे और अब हम गुरु के मंत्र जाप करेंगे। मैं गुरु के मंत्र चलाने जा रही हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः। चैंटिंग के साथ-साथ सारे स्टूडेंट्स नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे 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 नमः। गुरु के मंत्र का जाप करने के बाद अपने गुरु से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। गुरुदेव, मुझसे कभी भी कोई भी गलती हुई हो, गलती से आपके बारे में कुछ अपशब्द कहे हो, कुछ भी ऐसा गलत कहा हो, उसके लिए मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी संतान को, मेरे भाग्य को, सब कुछ वो आपके ही हवाले है। उसे हमेशा चमकता हुआ, दमकता हुआ रहने देना। आपकी कृपा से मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है और जो नहीं भी चल रहा, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन वो भी चल पड़ेगा। अपनी कृपा, अपनी दया हमेशा बनाए रखना। मैं आपका बच्चा हूँ, कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मुझे बस क्षमा करना। ऐसे भाव के साथ एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे, रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। हमने गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ब्यूटीफुली आज अपने गुरु का पूजा किया। गुरु की जो हम अपने भाव से करना चाहते थे, बहुत ब्यूटीफुली किया। रिलैक्स होकर बैठेंगे, अभी आंखें नहीं खोलनी है, रिलैक्स होकर बैठेंगे। मैं अब आप लोगों के सामने एक मंत्र लगाने जा रही हूँ। वो जितने भी आपके ऑरा में, आपके चक्रास में जो भी पेन है, मेंटल पेन है, फिजिकल पेन है, स्ट्रेस है, वो इतना पावरफुल मंत्र है कि वो उन सारी पीड़ाओं को हरने की पावर रखता है। उस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रजसमुद्गते सुहा तेयतं बेकांजे बेकांजे महाबेकांजे रजसमुद्गते सुहा तेयतं
रजसमुद्गते सोहा Teyatam bekanze bekanze Mahabekanze rajasamudgate suha Teyatam bekanze bekanze Mahabekanze rajasamudgate suha Teyatam bekanze bekanze Mahabekanze rajasamudgate soha 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 आंखों को बंद ही रखेंगे। अपने आसपास चंद्रमा की रोशनी अपने ऑरा के इर्द गिर्द महसूस करेंगे। चमचमाता हुआ आपका ऑरा चांदनी की लाइट से चमचमा रहा है, सिल्वर की भांति जैसा चमक रहा है और आपका थर्ड आई एकदम काम, एकदम पीसफुल, ऐसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। वही शीतलता, वही सरलता आपके थर्ड आई पर आप महसूस कर सकते हैं। अब हाथों को रब करेंगे, हाथों को अच्छे से रब करके अपनी आंखों पर लगाएंगे। With lots of gratitude and positivity, अपनी आईज को ओपन करेंगे बहुत ही शांति के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ। कैसे हैं सभी? पानी पी लीजिए। थैंक यू अदिति। So peaceful. Thank you so much. बहुत ही मस्त रिलैक्स लग रहा है। बहुत अच्छा हुआ मेडिटेशन। मेघना, मदर अर्थ पे बैठ जाओ, उनको बोलो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आई है टेक इट। वेरी रिलैक्सिंग। ग्रेटिट्यूड मैम, मेंटली पीस, थैंक यू। फीलिंग नाइस, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक्स मैम। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। कोई भी स्टूडेंट मुझसे बात करना चाहता है या अपना कोई रिव्यू देना चाहता है, कोई भी टेस्टिमोनी देना चाहता है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थोड़ा बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, जिसको जाना है वो जा सकता है। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड।
अभी तक की आपकी जर्नी मेरे साथ कैसी रही। आप मेरे गूगल पे भी रिव्यू डाल सकते हैं। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड हम 250 टेस्टिमोनीज कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप भी अपना रिटर्न रिव्यू गूगल पे दे सकते हैं। आपका रिव्यू दूसरों को हेल्प कर सकता है बताने में किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। कविता जी अनम्यूट करिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और प्रणाम। प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगा मैम। सबसे पहले तो आज कुछ खास था नहीं करने को, लेकिन आपने जब बताया कि आज सेशन होने वाला है तो होने के पहले ही ऐसा लगा कि बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। हम्म। और जैसे कि आपने बताया कि मंदिर है और घंटी है, तो जैसे ही आपने बोला तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा बगल से घंटी बजा के चला जाता है तो एक आवाज 1 सेकंड के लिए सुनती है, हम्म। तो 1 सेकंड के लिए वो फील हुआ। और बॉडी में ऐसा शिवरिंग जैसे बोलते हैं ना, वो थोड़ा बीच बीच में कुछ 1 सेकंड के लिए फील हो रहा था। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मुझे एक जैसे करंट वाली फीलिंग आ रही है। हम्म। और दूसरा, जो आपने बोला कि चारों तरफ आपके ऑरा के एकदम सिल्वर कलर की लाइट, तो मुझे ब्लू कलर का एकदम ब्लू शाइनिंग ब्लू जो होता है ना, जैसे मैंने अभी ब्लू पहना है आज लकीली, तो वो मुझे एकदम एकदम स्काई ब्लू ब्राइट दिखाई दिया, सिल्वर दिखाई नहीं दिया मुझे। और आपको पता है मेरा मेंटली फिजिकली थोड़ा सा अभी स्ट्रेस का टाइम चल रहा है मेरा, लेकिन मैं जब भी मेडिटेशन आप करवाते हो ना तो पता नहीं मेरा बहुत अच्छा होता है। अब वही जब मैं अकेले करती हूँ तो पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ कहाँ चला जाता है, एक ही जगह पे बैठे हुए वो होता ही नहीं है प्रॉपर। जी। जी। जप कर लेती हूँ मैं, अगर कोई जप मंत्र बोलना है तो, लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पाती। जी। लेकिन जब आप करवाते हो तो पता नहीं मैं कहीं और ही चली जाती हूँ, मतलब लौटने को मन नहीं है, बस और कंटिन्यू थोड़ा और हो जाए, ऐसा लगता है कि और एक 10-15 मिनट और हो तो पता भी नहीं चलता मैम। बहुत अच्छा लगा मैम। और आपने जो एनजीओ की बात बोली है, तो ये हम शायद हम लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे लेकिन आगे नहीं आ पाते क्योंकि उतना होता नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी सोच, वो भी आज के दिन होना और सब में शेयर होना, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ये। और मेरी तरफ से मैं जो भी कर पाऊंगी, उस समय के ईश्वर जाने में क्या कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत अच्छा था, एकदम पॉजिटिव रिलैक्स, एकदम ऐसा लग रहा है शरीर और मन दिमाग सब हल्का हो गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। यू। आज के दिन आप मुझे सब ब्लेसिंग्स दीजिए फॉर अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस। आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं जो मैं यहाँ तक हूँ। हाय शीतल। हेलो मैम। मैम आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रख दीजिए। आज मिलने आना था लेकिन नहीं आ पाए, कुछ तो है। 2-4 दिन बाद हम लोग जरूर आपको मिलने आएंगे, क्योंकि हमारा प्लान था कि आज आपसे हम लोग मिलने आए। आप हमारी जो गुरु है इधर होके आए, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन भगवान की वही देन, बोलो कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर ही दिया आज आपको हमसे। जी जी बिल्कुल। और हम लोग बहुत लकी है कि हमारे गुरु हमारे सामने हमको गाइड कर रहे हैं। और मैम मैं जो बोल रही हूँ मुझे शोरिंग हो रहा है सच में। हमारा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ये था कि सोच थी कि मुझे कुछ करना है, लेकिन जो आपने राह दिखाई उससे मैं कंटिन्यूस अभी 3 साल कम से कम हुए होंगे कि आपसे कनेक्ट हूँ। और जो है अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जो भी है ना, आपसे ही मुझे मिल रहा है। और आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी मैं व्यक्त करती हूँ। और थैंक यू सो मच। और ऐसे ही जिंदगी भर आप मेरे साथ रहे, यही प्रार्थना है मेरी आपसे। थैंक यू शीतल। यस मैम, सच में मतलब मतलब शब्द छोटे पड़ जाते हैं आपके सामने अभी मुझे बोलने के लिए, ऐसा हो रहा है। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। आज गुरु पूर्णिमा के लिए आपको शत प्रणाम। मतलब आपकी जब भी मेडिटेशन आती है तब तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ।
मुझे इतना मतलब तबीयत खराब होने के बाद भी जब भी आप मतलब मेडिटेशन करवाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है अपने आप से और ऐसे लगता है ना कि मेरी आधी बीमारी चली गई है मतलब आपका मेडिटेशन में लेकिन कहना पड़ेगा मैम, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा मेडिटेशन मतलब कोई नहीं करा सकता मतलब। इतनी मतलब पावरफुल मतलब मेडिटेशन होती है मतलब मैं ऐसे सोचती रहती हूँ और 10 मिनट कराए तो क्या पता मेरे अंदर में मतलब शायद भगवान ही मुझे दिखाई दे क्या ऐसा महसूस होने लग जाता है। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है आपका मेडिटेशन कराया हुआ मुझे। इसलिए मैं बहुत-बहुत आभारी आपकी। आपको प्रणाम करती हूँ। थैंक आशीर्वाद दीजिए अपने शिष्य को। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमेशा रहेगी। लेकिन गुरु के लिए गुरु का भी शिष्य के लिए होना चाहिए ना आज के दिन में। बिल्कुल, इसलिए बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए हमें। हमेशा इसी तरह बने रहे हम भी। बिल्कुल। थैंक थैंक यू सो मच। मनीषा जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू। मैम, मेरा आपका लास्ट मेडिटेशन मिस हुआ था, बट आज का ये मेरा थर्ड मेडिटेशन है। मतलब एक मॉर्निंग में किसी का अटेंड किया, सेकंड। बट आई ट्रूली से मैम, लास्ट में जो आपका आज अटेंड किया, जी, शुरू में भी किसी ने मेडिटेशन म्यूजिक या गाइडेड, सेकंड भी, बट उसमें वो नहीं था जो आप, पता नहीं मैम कितने डिफरेंट चीजें लेके आती है। और जो आपका क्लींजिंग टेक्निक था ब्रीदिंग में, मतलब आई बेट आप, पता नहीं मैम, बहुत इनोवेटिव सोचती है, बहुत इनोवेटिव। एंड जो आपने बोला पेन, आई डोंट नो, आपने जब बोला इमेजिन अपने गुरु को, तो मेरे फादर जो अभी 1.5 साल पहले पास हो गए, आई इमेजिन्ड हिम, एंड उनके लास्ट के 2 दिन याद आ गए। तो बहुत आई क्राइड लॉट लॉट ड्यूरिंग एंटायर मेडिटेशन। फिर आपने बोला पूरा पेन रिलीज हो रहा है, एक एक वर्ड वाज विद द सिचुएशन। और जो मैम आपने वो क्लींजिंग करवाया, एक एक वर्ड एंगर वाला, मतलब मैम आज का जो तीसरा ये मेरा है, शुरू के दोनों में आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन, उन्होंने भी बेचारों ने कुछ किया, बट ट्रूली मैम जितने आप ब्यूटीफुल हो, आपका स्माइल, आपका वॉइस, एवरीथिंग इज कमेंडेबल। और आपका मेडिटेशन आई मेक श्योर मैं कभी मिस ना करूं। एंड थैंक देर इज सम डिफरेंस। जो भी आपने तीनों मेडिटेशन म्यूजिक चलाया, आपने खुद हमको बताया, उसके पहले क्लींजिंग एक्टिविटी कराई, यू। पोयम, आपने उसका मीनिंग समझाया, एक एक चीज वॉज वर्थ अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक क्वेरी थी, आज मैंने ना 222 और 555 देखा। मैं एंजल नंबर्स देखते रहती हूँ, लेकिन आज वाले स्पेशल डे पे उसका देखने का क्या मीनिंग है? देखिए, अगर यही 222, 555 आपको कंटिन्यूटी में आगे भी दिखते हैं, तो इट मीन्स हम्म, आर गाइडिंग यू समथिंग। 222, हम्म। 555 को गूगल पे डालकर देखना कि एंजेलिक मैसेज क्या है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। मैम वो चेक किया है, बस सिर्फ ये जानना था कि इस वाले स्पेशल डे पे देखने का क्या मीनिंग है। ये जब कंटिन्यूटी पे आपको दिखेगा ना, जैसे आज भी दिखा, फिर कल भी दिखा, फिर परसों भी दिखा, हाँ, ठीक है? ये थोड़े कुछ दिनों से दिख रहा है। हाँ, तो बस फिर तो वो गाइडेंस ही वही है। ओके मैम। गाइडेंस ही वंस वही। अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू। मेघना अनम्यूट करिए। यस मैम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बहुत 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 नमन आप। थैंक यू। और मैम आपने जो भी अभी तक सिखाया, जो भी सिखाया, रेकी मेडिटेशन कराया, जितना भी मेडिटेशन कराया फर्स्ट से अभी तक, मैंने एक भी मिस नहीं किया है। और जो जब आपका करती हूँ कितनी बार, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में कहीं कहीं भी मैंने ट्राई करा था पहले, बट आपका जब करते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम पे ना एक फील, अलग ही फील होता है। और उनका जो भी करता है ना हम लोग, वो फील ही नहीं आता है। और वो एकदम जैसे आप दिखाते हो कि ऐसे एक एक शब्द जो बोलते हो ना, वो एकदम जैसे सामने खड़ा रहता है, वो चीज सामने दिखता है, हर एक चीज। बहुत 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 थैंक यू, आपने जो भी करा और जो भी मतलब सिखाया उसके लिए। और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनजीओ का जो भी आप सोच रहे हो सब हो जाए। थैंक यू सो मच। यस मैम। विनीता जी अनम्यूट करिए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम। आप हम लोग सही में बहुत लकी हैं जो भी यहाँ पे इस ग्रुप में है, भी मेडिटेशन कर रहे हैं और आपके थ्रू कर रहे हैं। मैम सच में जो एनर्जी फील होती है ना आपके साथ, वो बस उसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, इतना अच्छा होता है। थैंक और आज के दिन तो मैम सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। यू। और आपका एनजीओ का विचार बहुत अच्छा है मैम, उसके लिए हम सबका सपोर्ट है, हमारा सपोर्ट डेफिनेटली है। बहुत ही अच्छा विचार है मैम, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। और मैम इसी तरह से आगे हम लोग आपसे जुड़े रहें, ऐसे हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप हमें इसी तरह गाइड करती रहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, रियली थैंकफुल टू यू मैम। थैंक यू सो मच। Anyone else who want to share, who want to talk? Anyone? Okay. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और आपकी वजह से मैं हूँ, बस मैं इतना ही बोलूंगी। और जितना ब्लेसिंग्स दे सकते हैं उतना मुझे आज के दिन ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जय श्री राम एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ अस। सेशन ओवर करती हूँ। मनीषा जी। मैम आपने आज कुछ भी अपना सपोज कुछ कोर्स भी होगा, आई शुड से नहीं ये सेल किया, बाकी दो जिन्होंने लिया उन्होंने अपना लास्ट में एक किसी ने डायमंड किट ऑफर किया 50,000 का एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ 2 hours। जिन्होंने सुबह लिया उन्होंने एक्टिविटी ली और बस शुरू में 5-7 मिनट्स का ऐसे नॉर्मल मेडिटेशन लिया। अगेन आई डोंट नो वेदर टू कंपेयर और नो, बट उन्होंने भी अपना एक फ्री सेशन और आगे एक पेड का ही सब बताया। आप मैम मतलब उसमें से समझ में आता है आप कितना सेल्फलेसली ये सब कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट मैम, एंड आप जैसे बोल रहे हैं ना, ब्लेसिंग्स, ऑल द गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन मैम। हैप्पी वेरी गुरु डिफरेंट, पूर्णिमा मैम। वेरी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ योर्स मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच भाग्यश्री जी। मैम मैं मतलब आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, बहुत इच्छा थी लेकिन मैं बाहर थी ना, तो आई तो इतना बुरा लगा कि अरे मेरा सेशन मिस हुआ। लेकिन मेरा जो अभी मैं बोलने वाली हूँ ना, वो स्वर विज्ञान के बारे में है। वो मैंने आपका ज्वाइन किया था और आपने वो जो बोला था कि सूर्य नाड़ी पे भगवान का दिया लगाने का, वो मैम मैंने ऑब्जर्व किया। मतलब मैंने वो 2-3 ही दिन किया, क्योंकि उसके बाद मेरी एक मतलब एक सासू माँ एक्सपायर हो गई ना, तो वो नहीं मतलब नहीं करना था 10 दिन। लेकिन वो 3-4 दिन देखा मैंने वो, तो वो सच्ची में मतलब दिया बहुत देर देर तक चालू रहता है। और चलिए। बहुत अच्छा लगता है वो मैम। और मैं ट्राई करूंगी वो स्वर विज्ञान का मतलब क्लास ज्वाइन करने का। नो प्रॉब्लम, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर लगे कि हाँ कनेक्टिविटी फील हो रहा है तब कर लीजिएगा, मैं भी यही यस हूँ। यस। यस मैम, थैंक यू अगेन। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही हमें आप गुरु की तरह गाइड करते रहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। जो यस कम्युनिटी मैम। मैंने मेडिटेशन की बनाई हुई है, आप सभी स्टूडेंट्स उसी कम्युनिटी में रहिए। उस कम्युनिटी के अंदर मैं टाइम टू टाइम पे मेडिटेशंस लेती रहती हूँ। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ हमारी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, तो हम जन्माष्टमी पे कन्हैया की उसमें एक मेडिटेशन करेंगे, रासलीला करने की कोशिश करेंगे, जो भी कन्हैया के उसमें जो कन्हैया कराएंगे। तो ऐसे टाइम टू टाइम हम मेडिटेशन लेते रहेंगे और ये कम्प्लीटली फ्री होंगे। जो मंथली वंस मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि, क्योंकि अभी तो देखिए फेस्टिवल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो जो आता जाएगा इवेंट, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के मेडिटेशंस लेती रहूं, और ये मेडिटेशन से आपको जो भी मुझे टिप देनी है वो मैं आपको देती रहूं। मैम आप कुछ पुणे में ऑफलाइन क्लासेस लेती हैं? मनीषा जी, मैं लेती हूँ, उसके लिए आप एक बार पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए। मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस रहती हैं, उसके लिए आप एक बार कनेक्ट कर लीजिए। डेफिनेटली, थैंक यू। चलिए, अब अनुमति लेती हूँ जाने की, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सब मुझे भी दीजिएगा और मैं आपको दूंगी।
राधे राधे, जय श्री राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।